नमस्कार विद्यार्थियों। आज अपन पढ़ेंगे त्रिभुज। देखिए बेटा, आप लोगों ने छोटी क्लास के अंदर त्रिभुज के बारे में पढ़ा हुआ है। आप जानते हैं त्रिभुज किसे कहते हैं। तीन बंद भुजाओं से बनी हुई आकृति को अपन त्रिभुज कहते हैं। अब इन त्रिभुज के प्रकार हैं, वो भी आप अच्छी तरह पढ़ चुके हैं। पहला है न्यूनकोण त्रिभुज, एक समकोण त्रिभुज, एक अधिक कोण त्रिभुज, और भुजाओं पे आप इनके बारे में पढ़ चुके हो। समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और विषमबाहु त्रिभुज। इनके बारे में आप लोग काफी अच्छी तरह छोटी क्लासों के अंदर पढ़ चुके हो। ठीक है, अब अपन को पढ़ना है त्रिभुज की समरूपता के बारे में। ठीक है, त्रिभुज की समरूपता को पढ़ने से पहले बेटा, त्रिभुज के अंदर दो चीज हैं, एक समरूपता है और एक है सर्वांग समता। सर्वांग समता के बारे में आपने 9th क्लास के अंदर बहुत गहराई से पढ़ा है। ठीक है, अपने 10th क्लास के अंदर है समरूपता। तो पहले देखिए दोनों में अंतर देखिए क्या चीज है। सर्व मीन्स होता है सभी, जैसे कि नाम से ही प्रतीक है। सर्व मीन्स है सभी, अंग मीन्स सभी अंग, सम मीन्स समान हो। यदि किसी त्रिभुज के एक त्रिभुज के दूसरे त्रिभुज के समस्त अंग समान हो तो वो कहलाता है सर्वांग समता। यानी कि सभी अंग से मतलब है त्रिभुज के अंदर 6 अंग होते हैं। देखिए, ये 3 तो कोण और ये 3 भुजाएं, अगर ये बराबर हैं तो ये त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं। तो सर्वांग सम का नाम से प्रतीक है। देखिए, सर्व मीन्स सभी, अंग मीन्स अंग, सम मीन्स समान। यानी एक आकृति दूसरी आकृति को पूरा पूरा ढक लेती है तो वो सर्वांग सम होती है। जैसे कि देखिए बेटा, ये हाथ है, इस वाले हाथ ने इस हाथ को पूरा पूरा ढक लिया, इसका मतलब ये सर्वांग सम है। ये वाला हाथ है, इसने इसको पूरा पूरा ढक लिया तो ये सर्वांग सम है। अब इधर देखिए बेटा, ये एक कागज है, इससे मैं वृत्त बनाता हूं। ये 2 वृत्त हैं। ठीक है, इन वृत्तों को अपन एक दूसरे के ऊपर रखें तो इन्होंने एक दूसरे को पूरा पूरा ढक लिया। देखिए, तो ये दोनों वृत्त हैं सर्वांग सम। तो सर्वांग सम की परिभाषा क्या है? ऐसी आकृति जिनका रूप व आकार, यानी कि ऐसी आकृति जिसका आकार व माप समान हो, यानी कि उनका आकार और माप समान हो तो वह आकृति कहलाती है सर्वांग सम। ऐसी आकृति जिनका आकार व माप समान हो वो कहलाती है सर्वांग सम। अब समरूप को अंदर देखिए, समरूप के अंदर क्या है? सम मीन्स समान, रूप मीन्स रूप से, यानी कि किसी आकृति का रूप समान हो तो वो समरूप कहलाती हैं। जैसे कि देखिए बेटा, ये 2 वृत्त हैं, इनका रूप देखिए दोनों का एक जैसा है, वृत्त जैसा, मगर इसका माप अलग है, इसकी माप अलग है, इसकी त्रिज्या अलग है, इसकी त्रिज्या अलग है। तो ये सर्वांग सम नहीं है, ये समरूप है। इनका रूप तो समान है मगर माप अलग अलग है। ठीक है, तो ऐसी आकृति कहलाती है समरूप। जैसे ये भी एक त्रिभुज है, ये भी एक त्रिभुज है। ठीक, तो इन्हें अपन समरूप बोल सकते हैं, इनका रूप समान है। ठीक है, अब इनकी कुछ कंडीशन है, वो कंडीशनें अपन पढ़ेंगे। पहले मैं आपको इसके बारे में बता देता हूं, फिर आप उस पर चलेंगे, क्योंकि ये आपने पढ़ा हुआ है तो थोड़ा आपको याद आ जाएगा कि समरूप क्या है।
तो देखिए इसके भी 3 नियम हैं सर्वांग समता के। पहला नियम है भुजा 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 नियम, भुजा 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 नियम, जिसे अपन एस 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 के नाम से जाते हैं, साइड बाय साइड बाय साइड। ये त्रिभुज है और एक त्रिभुज ये है, ये 2 त्रिभुज हैं, ये ए, ये बी, ये सी, ये डी, ये ई और एफ। अगर इस त्रिभुज की ये भुजा इस त्रिभुज की इस भुजा के बराबर हो, ये भुजा इसके बराबर हो, ये भुजा इसके बराबर हो, तो त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं। एक त्रिभुज की प्रत्येक भुजा दूसरे त्रिभुज की प्रत्येक भुजा के अलग अलग बराबर हो। 2 त्रिभुज हैं ये, एक त्रिभुज की प्रत्येक भुजा दूसरे त्रिभुज की प्रत्येक भुजा के अलग अलग बराबर हो, तो ये त्रिभुज सर्वांग सम कहलाते हैं। तो एक नियम है अपना भुजा भुजा नियम, एक त्रिभुज की प्रत्येक भुजा दूसरे त्रिभुज की प्रत्येक भुजा के अलग अलग बराबर है, तो त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं। दूसरा नियम आता है भुजा कोण भुजा नियम। ये एक त्रिभुज है, दूसरा त्रिभुज ये है, ये ए, ये बी, ये सी, ये डी, ये ई, एफ। ये भुजा इसके बराबर है, ये भुजा इसके बराबर है, और इनका बीच का कोण ये इसके बराबर है, तो त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं। देखिए एक त्रिभुज की 2 भुजा, एक त्रिभुज की ये 2 भुजा और इन दोनों भुजाओं का बीच का कोण, एक त्रिभुज की 2 भुजा और इन भुजाओं के बीच का कोण दूसरे त्रिभुज की 2 भुजा और इनका बीच का कोण बराबर है, तो त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं। देखिए बराबर भुजाओं के बीच के ही कोण होना चाहिए बराबर। ये 2 भुजाएं इनका बीच का कोण, ये 2 भुजाएं इनका बीच का कोण, ये भुजा इसके बराबर है, ये इसके बराबर, तो इनका बीच का कोण अगर बराबर होता है तो ये त्रिभुज सर्वांग सम होंगे। ये वाला नहीं चलेगा कोण, जो 2 भुजा बराबर है उनका बीच का कोण। ये है तुम्हारा एस ए एस नियम, एस ए एस नियम, साइड बाय एंगल बाय साइड। तीसरा नियम है ए एस ए नियम। ये एक त्रिभुज है, दूसरा त्रिभुज ये है, ये मान लीजिए 10 है भुजा, ये कोण 30 है, ये 60 है, ये 30 है, ये 60 है। अगर एक त्रिभुज ये ए, ये बी, ये सी, ये डी, ये ई, ये एक त्रिभुज की एक भुजा और दूसरे त्रिभुज की ये भुजा बराबर है और इन दोनों भुजाओं पर बने हुए कोण बराबर है, तो त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं। एक त्रिभुज की एक भुजा और उस पर बने हुए दोनों कोण दूसरे त्रिभुज की एक भुजा और इस पर बने हुए कोण बराबर हैं, तो ये त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं। देखिए ये भुजा इसके बराबर है और ये वाला कोण इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, तो त्रिभुज कैसे होंगे सर्वांग सम। यानी एक त्रिभुज की 2 त्रिभुजों के अंदर उनकी एक भुजा बराबर है और बराबर भुजा पर बने हुए दोनों कोण बराबर हैं, तो त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं। ये भुजा बराबर है और इस पर बने हुए दोनों कोण। चौथा नियम है बेटा भुजा कर्ण भुजा चौथा नियम है समकोण कर्ण भुजा, जिसे अपन बोलते हैं आर
RHS नियम। R मीन्स राइट एंगल, H मीन्स हाइपोटेंस, S मीन्स साइड, कि दो जो त्रिभुज हैं उन त्रिभुजों के अंदर केवल ये समकोण त्रिभुज के लिए ही लागू है। ये कौन से त्रिभुज के लिए लागू है? समकोण त्रिभुज के लिए। तो देखिए बेटा, ये एक समकोण त्रिभुज है और एक समकोण त्रिभुज ये है। दो समकोण त्रिभुजों के अंदर, ये केवल समकोण त्रिभुज के लिए बेटा ये नियम, दो समकोण त्रिभुजों में उनका कर्ण बराबर हो, ये कर्ण बराबर हो और एक भुजा बराबर हो तो त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं। ये तो नेसेसरी है, बराबर होना चाहिए। देखो समकोण त्रिभुज होना चाहिए एक तो, दूसरा उनका ये जो कर्ण है ये बराबर होना चाहिए, और एक अन्य भुजा, चाहे ये इसके बराबर हो या फिर ये इसके बराबर हो। तो देखिए RHS नियम क्या है? समकोण कर्ण भुजा नियम। दो समकोण त्रिभुजों में उनका कर्ण बराबर हो तथा एक अन्य भुजा बराबर हो, चाहे ये इसके बराबर हो ये इसके बराबर हो, तो त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं। तो देखिए आपके चार नियम है। पहला नियम था S नियम, दूसरा था S नियम, भुजा भुजा नियम, भुजा कोण भुजा नियम, तीसरा था A नियम, चौथा था RHS नियम। तो ये चार नियम अपन ने पढ़े सर्वांग समता के। अगर इन चारों से अपन किसी को भी त्रिभुज को सर्वांग सम सिद्ध कर सकते हैं, इससे कर सकते हो, इससे इससे इससे। अब देखिए बेटा, एक चीज है जो नोटिस करने की है, सर्वांग सम जब त्रिभुज होते हैं तो उनके संगत अवयव बराबर होते हैं। सर्वांग सम का मतलब ही मैंने ये बताया था, सर्वांग सम का मतलब सभी अंग। जब त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं तो उसके संगत अवयव बराबर होते हैं, यानी ये कोण इसके बराबर होता है, ये कोण इसके बराबर होता है, ये कोण इसके बराबर होता है। जब त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं तो उनके संगत अवयव बराबर होते हैं। अब